अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक लाइव सेशन। माजरत इस बदतमीजी के लिए, लेकिन बहरहाल नज़ला और ज़ुकाम जो है वो चल रहा है। अच्छा, तो कराची वालों, बहरहाल अब तक तुम लोगों को इत्तला तो मिल चुकी होगी, कहीं खुश तो नहीं हो रहे हो? कराची वालों कहीं खुश तो नहीं हो रहे हो? पीएसएल दोबारा होने जा रहा है। पीएसएल होने जा रहा है का मतलब तो समझते हो ना, मतलब आगा खान अस्पताल, लियाकत नेशनल अस्पताल जा नहीं सकते खैर से वहाँ जा नहीं सकते। इज्जत की ज़िंदगी तो छोड़ो, काबिल कबूल मौत भी नहीं मिलने की काबिल कबूल मौत भी नहीं मिलने की। पिछली मरतबा किसी मुनसिफ ने अभी थोड़ी देर पहले यूट्यूब पे आरफीन नामा पे मैं अपना एक लाइव सेशन भुगता रहा था, वहाँ भी मैंने ये बात की। पिछली मरतबा भी किसी मुनसिफ ने टाइम पास किया था, डिप्टी कमिश्नर को बुलाओ, इसको बुलाओ, उसको बुलाओ, रोड ब्लॉक क्यों हुआ, फलाना क्यों हुआ, जबकि जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था तो उस वक्त वो सत्तू पी के मेरे ख्याल मौसूफ सो रहे थे। ब्रीफ केसेस के तबादले, आप समझ जाएं क्या मामलात थे। ब्रीफ केस का तबादला जब तक पाकिस्तान हिंदुस्तान की सियासत में, पाकिस्तान हिंदुस्तान के जर्नलिज्म में, पाकिस्तान हिंदुस्तान में मेरे ख्याल अदलिया के मामलात में निचली सतह पर ही सही अगर आप बात कर लें, बहुत है। बस इसको सिर्फ ये है कि उजागर करना शायद उतना नहीं हो पाता हमसे जितना शायद होना चाहिए। पीएसएल होगा, लोग जलील होंगे, लोग ख्वार होंगे, रुलेंगे, घंटों ट्रैफिक जाम रहेगा और कुछ बेशरम जो है वो एक दूसरे को मुबारकबाद देंगे, कुछ बेहया जो है वो एक दूसरे से क्रेडिट ले रहे होंगे कि देखा कितना अच्छा हमने इंतज़ाम किया। पुलिस वाले, रेंजर्स वाले ये लोगों को उनकी औकात बता रहे होंगे, इधर समझ जाओ, उधर समझ जाओ, इसकी तलाशी, उसकी तलाशी। जो बड़ी गाड़ी में जा रहा होगा उसको बाप मान करके सलाम किया जाएगा और उसके बाद फिर उसकी गाड़ी को कोई रोकने की जिसारत जरूरत नहीं करेगा। कंटेनर्स का एक सैल रवा आपको यहां नजर आएगा, कंटेनर्स का सैल रवा। रिजवान शेख साहब, अगर आपको मुझे अपना बहनोई बनाना है तो मतलब मैं हाजिर हूं। मतलब इतना पर्सनल कमेंट, ओहो खैरियत है क्या? आप अभी तक मेरे इंतजार में रोक के रखे थे भाई। मतलब बहुत माजरत के साथ मैंने बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन इससे कम जलील आपको मैं करने का रवादार था नहीं। मतलब आपने बिला वजह ऐसे ही टाइम खराब किया, बाजी का भी और मेरा भी। पहले बता देते यार। खैर, तमाम लोगों से मेरी इस्तदा है कि तमाम लोग रिजवान साहब के लिए जो है वो उनकी बाजी के जल्द निकाह के लिए दुआ करें, क्योंकि उन्होंने अभी मुझसे इजहार किया है इस एक बात का। मैं पहले से शादीशुदा हूँ भाई, मतलब फिर भी अगर आप ज़बरदस्ती पेलने के चक्कर में हो तो ठीक है, आई डोंट माइंड। अच्छा, मैं बात कर रहा था पीएसएल की। इस तरह के लोग, निसार साहब वालेकुम सलाम मेरे भाई, अभी तुम्हारी जैसी कौम के बस सिर्फ ये कि तुम मुसलमान हो, वो हिंदू थे, लेकिन कौम कबील तुम्हारा ही था वो कबीला वो तुम्हारा ही था। और वो मोदी का जो है वो जिसको कहते हैं अल्लाह माफ करे, वो कर रहे थे जो मैं कहना नहीं चाह रहा। पिंप का उर्दू जो होता है, आप समझ रहे हैं ना? हाँ, वही कर रहे थे वो। तुमने भी यहाँ वही करने की कोशिश की तो मैंने कहा तुम्हारी भी ले लूँ। अच्छा, मैं पैदा ही लेने के लिए हुआ हूँ, जरा ख्याल किया करो भाई। मुझसे तो मतलब लोग बचा रहे होते हैं, तुम बिला वजह अपनी चौराहे पे रख करके चले गए। ख्याल करो मेरे दोस्त, मैं वो वाला करंट अफेयर एंकर नहीं हूँ। हाँ, मैं फुल पटरी से आउट हूँ और हूँ भी लोकल। आप समझ रहे हैं? मतलब मुजाफाती इलाकों का खेला हुआ। समझो ना यार, समझो ना मेरी जान, समझो ना। अच्छा, तो मैं ही कह रहा था कि पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, यहाँ तो अल्ताफ़ भाई के लिए बात करें अल्ताफ़ भाई के लिए क्या बात करें? आज एक बड़ी, अच्छा हुआ आपने मुझे याद दिला दिया, आज एक बड़ी अफसोसनाक तस्वीर मैंने देखी। बहुत दिनों से वो वायरल भी थी, एक आध तस्वीर पहले भी आई थी, लेकिन अब शायद कुछ तस्वीरों का सिलसिला शुरू हुआ है। वीडियोज़ आई हैं तो मुझे नहीं मालूम। अल्ताफ़ हुसैन मेरे ख्याल है डिस्चार्ज होकर के या तो अस्पताल से घर की जानिब रवां हैं, या तो शायद अपने वो क्या वो उनका वो मरकज़ है जो भी है, इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट, वहाँ पे व्हील चेयर में बैठे हुए। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। अल्लाह ताला मामलात में आसानियाँ फरमाए, अल्लाह ताला मामलात में आसानियाँ फरमाए। लेकिन दरहकीकत ये इंसान है जो अपने लिए गड़ा खोदता है, वरना अल्लाह ताला ने कभी किसी के लिए सख्ती के मामलात नहीं किए। मेरे भाई, मैं समझता हूँ। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, वालेकुम अस्सलाम मेरे दोस्त, वालेकुम अस्सलाम मेरी जान।
अच्छा, तो वो जो मेरिट की कलमा पढ़ते थे वो फैसल वावडा को भी दे रहे हैं टिकट, और साथ साथ एक अच्छी बात और भी आ गई, एक अच्छी बात और भी आ गई। क्या? खातून अव्वल की एक दोस्त फराह खान, उनको भी पेल लिया है सेनेट का टिकट। आप समझ रहे हैं? सेनेट का टिकट उनको भी पेल लिया है कि चल भाई। कल मैंने कहा था कि आवाज लगाई खान साहब ने, कोई रह तो नहीं गया। आवाज लगाने के बाद पता चला कि फराह खातून रह गई नहीं। तो अब वो जो खातून अव्वल की दोस्त हैं, ये सारे चाचे मामों को फिट करा के जाएगा भाई, ये मैं तो बता दूं। ये घर बर्बाद करने की मिशन पे, ये हमसे हमारे मुंह की रोजी रोटी छीन करके, और ये सारे अपने चाचे मामों को, ये फैसल वावडाओं जहांगीर तरीनों के लिए आया है ये बंदा, और ये अपने सारे जिसको कहते हैं ना फुद्दू खाते सब सही करके जाएगा। और पहले भी मैंने कहा था कि ये आदमी अगर 5 साल अल्लाह ना करे अगर पूरे कर गया तो हमारी नस्लें पानी पी पी करके अगले 50 साल तक कमर उनकी सीधी नहीं हो पाएगी। जो आदमी प्रॉपर सही दिमागी हालत में ना हो, मतलब आप समझ रहे हैं? उस्मान बुजदार में जिसको इस दौर का पता नहीं क्या नजर आ रहा हो, टार्जन, टर्मिनेटर, उसकी दिमागी हालत कहीं सही हो सकती है? मुझे बताओ ईमानदारी से। जो कह रहा हो कि यार एक मिनट, एक और आइए फुल टॉस भाई मेरे, हल जमात इस्लामी हो नहीं सकती। आपने लिखा है हल सिर्फ जमात इस्लामी, हल जमात इस्लामी हो नहीं सकती। इसकी वजह मैं आपको बता देता हूं। जमात इस्लामी में जब काजी हुसैन अहमद साहब मरूम, मुनव्वर हसन साहब मरूम, और मोहसिन कराची, बाबा कराची, जिनको मैं अपना जाती मोहसिन मानता हूँ, अल्लाह आपको नेकी दे, नेमतुल्लाह खान साहब एडवोकेट मरहूम, जब तक ये लोग थे ना, जमात इस्लामी थी। जितनी 2 नंबरी इस वक्त जमात इस्लामी में है मेरे भाई, मुना खुलवाएं मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ। आपके ख्याल में जमात, छोड़ो ना यार, मतलब अब सब पब्लिकली सब बुलवाओगे क्या? ये के इलेक्ट्रिक के खिलाफ धरना, अचानक मोमेंटम बनता है, फिर अचानक कॉल ऑफ करा लिया जाता है। आपके ख्याल में फी सबीलिल्लाह हो रहा होता है? आप उसको कराची का बेटा साबित करें, कद्दू मियाँ जी का, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जरा बुलाओ ना उसको, बोलो आए आरफीन के प्रोग्राम में, क्यों भागते हैं? आप सब समझ रहे हैं किसकी बात हो रही है, सब समझ रहे हैं किसकी बात कर रहा हूं मैं जमात इस्लामी कराची की क़यादत की बात कर रहा हूं। जाओ नाम लो। मेरे प्रोग्राम से भागने की वजह क्या है? इसीलिए क्योंकि मैं तो अंदर तक की जानता हूं ना। इदारा नूर हक में अल्हम्दुलिल्लाह अपने लोग बैठे हैं, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं। जब मैं एमक्यूएम के मरकज 90 से इत्तलात निकाल सकता हूं तो जमात इस्लामी क्या बेचती है यार? अल्लाह का शुक्र है, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतने मामलात कर दिए कि अब इत्तला मुझे लेने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद मुझ तक इत्तला आती है इत्तला। मैं किसी की, जिसको कहते हैं ना, चौराहे पर फोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन आपने फुल टॉस दी। मेरे दोस्त, मैं आपके एहसास समझता हूँ, लेकिन ज़रा थोड़ा सा आपने सोचा कि कहते हैं कि वो जहाँ देखी तरी वहीं बिछाई दरी, तो मैंने कहा पहले मैं दरी फाड़ दूँ, उसके बाद फिर बात करूँगा। जमात इस्लामी हल हो नहीं सकती। हाँ, आप मुझसे एक और एतराफ़ करा ले, मैं कर दूंगा। क्यों? इसलिए नहीं कि मैं किसी के बाप का नौकर हूँ, किसी के बाप का दिया खाता हूँ, लेकिन दरहकीकत वो आदमी ओके। मैं बात कर रहा हूँ जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब की। इंडिविजुअल कैपेसिटी में वो आदमी ओके टेक है इंडिविजुअल कैपेसिटी में। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट से वर्डिक्ट आया था पिछले अतवार में, तो वो बात बिल्कुल दुरुस्त थी कि अगर 62-63 आर्टिकल को अप्लाई किया जाए तो वाहिद आदमी निकलेगा जो सादिक और अमीन है, बाकी सब फारिग हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि सिराजुल हक के चक्कर में मैं पूरी जमात इस्लामी को बेल आउट कर दूं, तो ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है ना? अल्लाह आपको नेकी दे। 11:15 हो रहे हैं यार, थक गया हूँ भाई। आज भी मैंने बहुत काम किया यार, मैं बहुत काम काजू आदमी हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मुस्लिम उम्मा का लीडर कौन? इमरान खान की बात हो रही है। इमरान खान तो नहीं आएंगे मेरे प्रोग्राम में, कमबख्ती आई है क्या? क्यों आएंगे मेरे प्रोग्राम में? नहीं आते यार ये लोग। मोहम्मद आबिद वेरी बोल्ड, भाईजान बहुत बुरे हालात हो चुके हैं, महंगाई की इंतहा कर दी कप्तान ने। अच्छा, आप ये मुझसे पूछ रहे हैं, मुझे बता रहे हैं भाई? इस पर मैं एपिसोड्स करता रहता हूँ यार, मतलब खुदा खौफ करो भाई, मुझे बताओगे अब? अच्छा, आपके ख्याल में फिर कौन आना चाहिए? बस मैं जिसको कह दूं उसके पीछे कौवा कान ले गया। अबे कान की तरफ देखो ना यार, मैंने कोई वोट थोड़ी लेने। मैं क्यों बोलूंगा इसको वोट दो, उसको वोट दो? खुद अपनी अकल चलाओ, दिखाओ पे ना जाओ, सीधी सी बात है। मेरे भाई, आप इस हुकूमत को दफा होने का सवाल कर रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं,
कल अगर कराची प्रेस क्लब पे मुजाहरे का एहतमाम किया जाए, आप आएंगे? इसका जवाब सुन लीजिए, आप नहीं आएंगे। घर बैठ करके मजे लेने के चक्कर में हो, पॉपकॉर्न खाते हुए आप पाकिस्तान में इनकलाब लाने के चक्कर में हो। नहीं भाई, अंधी नहीं लगी। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। शेख साहब एक मरतबा आए थे मेरे प्रोग्राम में, जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो एक दफ़ा वो आ गए थे। मैं उस वक्त स्ट्रगलर था, हाँ, टाइट होकर के वो आ गए थे। पहला सवाल मैंने किया, उसका जवाब उन्होंने दिया। दूसरे सवाल पे वो चकरा गए और तीसरे सवाल पे माइक छोड़ करके भाग गए। लाइव प्रोग्राम, मेरी ज़िंदगी का पहला लाइव प्रोग्राम बर्बाद कर दिया था उन्होंने। मतलब लाइव शो से मेहमान भाग जाए, और वो भी एक स्ट्रगलर के। आपके प्रोग्राम में नामी गिरामी लोग क्यों नहीं आते? अब्बास मंसूर अत्तारी, बाज नहीं आओगे तुम्हें? लव यू मेरी जान। अल्ताफ भाई बुलाए तो आएंगे क्या? मतलब नहीं भाई, ये भी आपने ज्यादती की। आपने यूथियों को जहालत का जो ताना दिया है, आपने पटवारियों को क्यों छोड़ दिया भाई? उनसे आपको एड मिलती है क्या? आपने जियालों को क्यों छोड़ दिया भाई? ये फ्रेम ऑफ माइंड है, ये स्टेट ऑफ माइंड है। मतलब आप ऐसा ना करें। हलीम आदिल शेख के साथ तो आज मैं कर ही चुका हूँ ना यार। वो हलीम आदिल शेख को अंदर कर दिया था, और लिखा हुआ था कि जी वो एसएसपी मलीर उनकी गाड़ी चला करके लेके गए। जाहिर है एसएसपी मलीर नहीं देंगे तो फिर कौन उनको सिक्योरिटी देगा? इनका भी तो धंधा मलीर के ही मुजाफात में चलता है। आप समझ रहे होंगे कौन से धंधे की बात कर रहा हूँ। प्यार से पीटीआई के अपने लोग इनको बाबा लैंड ग्रैबिंग कहते हैं। वो अलग बात कि इनके एस्टेब्लिशमेंट में गेट नंबर 5 पे ताल्लुकात इतने अच्छे हैं कि बड़े मामलात हो जाते हैं इनको, इनकी मिजाज पुरसी करते हुए। फिर प्लस पीपल्स पार्टी भी, उसकी 2 नंबरी भी आ जाती है। तो इसलिए आप समझ रहे होंगे। अभी बहुत बड़ा सा मैसेज किसी ने जमात इस्लामी की हिमायत में किया है, बहुत छोटे फॉन्ट्स हैं इसलिए मैं प्रॉपरली पढ़ नहीं पाया। मेरे भाई जरा दोबारा भेजने की गलती करना तो मैं तुम्हें भी लपेट दूँ साथ। तुमने कोई मेरे ख्याल अपने दिल के छाले फोड़े। हाँ ऐसे ही है। मेरे भाई अगर कोसने से सारे मामला हो जाते तो फिर तो आपके साथ मैं भी मिल करके कोसता। आप बहुत अच्छे हैं, आप भी बहुत अच्छे हैं मंसूर साहब। भाईजान जी भाई, यहाँ भावच तो है नहीं। क्या हो गया? सलाम आपको बहुत बहुत। वालेकुम सलाम मेरे भाई, वालेकुम सलाम। गवर्नमेंट जॉब की बात करें? हैं? गवर्नमेंट जॉब की बात क्यों करूं? सानू की तेल लेने गई गवर्नमेंट जॉब? मतलब जिसको वोट दिया है उससे पूछो ना। बैरगैफ ये आया भुट्टो जिंदाबाद। ये इसके नीचे आया पटवारी। यार तुम लोगों से तो दाल दलिया चल रहा है। अल्लाह ताला बस तुम लोगों को बरकरार रखे। अल्ताफ भाई से अगर पाबंदी हट जाए तो कराची कैसा होगा? वैसे ही होगा, कुछ नहीं होगा, क्या फर्क पड़ेगा? अल्ताफ भाई के होते ही तो कराची बर्बाद हुआ है ना मेरे भाई। कराची में 100 लाशें एक दिन में अल्ताफ भाई के होते हुए उठा रहे थे ना। अभी भी खुशफहमियों के जंगल में भटक रहे हो पागलों की तरह। मतलब कोई खुदा का खौफ करते हैं यार, खुदा का खौफ करते हैं। अल्ताफ भाई के लिए 2 लाइन मैं उसको ज़रूरी नहीं समझता। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, ही इज़ हिस्ट्री, ही इज़ हिस्ट्री। अच्छा जी, बहरहाल अल्लाह करीम आपकी मदद करे। जज़ाकुमुल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया आप लोगों की नेक तमन्नाओं का। किसी दिन 1-to-1 प्रोग्राम करें तो आपके प्रोग्राम में आऊँगा जमात इस्लामी की वकालत करने के लिए। मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बेटे, तुम जिसका नाम लेकर के जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हो ना, वो जो कश्मीर बेच रहा होता है, वो जो कभी कराची के मरदमशुमारी पे हलवा खाने के चक्कर में होता है, मेरे प्रोग्राम में वो नहीं आ रहा। तुम क्या बेचते हो? तुम्हारे जैसी मैं जुराबे पहनता हूँ। कद से बड़ी छलांग मत लगाओ वरना मुंह के बल गिरोगे। कद से बड़ी छलांग मत लगाओ। अभी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारी पार्टी में भी कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो आरफीन से टकराए। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बाबरकत के लिए, जो अपनी निशानियाँ दिखाता है, जो मच्छरों से जिसको कहते हैं हाथियों को मरवाता है। मुझे मच्छर ही कंसिडर करना, लेकिन याद रखना ये मच्छर हाथी को रौंद डालेगा, हाथी की ऐसी तैसी कर देगा, हाथी की पुंगी बजा देगा।
बिटवीन द लाइन आप समझे तो ये समझे। बहरहाल तमाम मुहब्बे वतन। और भाई ब्लैक वीगो का मैं क्या करूं यार, मिस कॉल दो मैं आता हूं खुद, चलो बोलो, खुदा की कसम मिस कॉल दो मैं आता हूं। ये मुझे मत डराओ, वीगो वीगो क्या होता है यार, मेरे पास सेकंड हैंड गाड़ी है, उसमें बैठ के आऊंगा। मेरे पास गाड़ी है सेकंड हैंड, उसमें बैठ करके आऊंगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह। कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह बशर्ते फुर्सत।